हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास को। तो आज के साइंस क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का जो उदाहरण है वो है एंजाइम। नेक्स्ट है, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। तो जहरीला पदार्थ एक है टॉक्सिन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है, कैसे होती है? तो एंजाइम की जो रचना होती है वो एमिनो अम्ल से होती है। तो एमिनो अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है फलों और सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी कौन है? तो जो मलेरिया का परजीवी है दोस्तों वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो ये होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है। तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है दोस्तों वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो यही मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम ही है। नेक्स्ट है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है डीएनए। डीएनए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन होते हैं? तो आनुवांशिकता का जो नियम है इसके जन्मदाता कौन है? तो वो है ग्रेगरी जॉन मेंडल। तो इसको ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोलते हैं और मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसान का परम सहायक कौन होता है, या बोल सकते हैं किसान का मित्र कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका जो शब्द है इसका निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन है? तो क्रमशः सबसे बड़ा जो फल है वो है आर्किडस। तो और सबसे जो बड़ा पुष्प है वो है रिफ्लोसिया। तो ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अमरूद हो या अंगूर हो या शरीफा और टमाटर हो, इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो फल भित्ति होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति होता है, याद रखिएगा। मध्य फल भित्ति, जो इसमें जो बीज होते हैं इसको निकाल के फेंक दिया जाता है, जिसमें बीज फेंक दिया जाता है वही होते हैं मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति इसमें खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो इसमें जो तना खाया जाता है, तो तना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो शरीर के जो भार का जो रक्त होता है वो 7% लगभग होता है। तो 7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है।
तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है इसका वजन होता है 350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की गर्भावधि काल क्या है? तो ऊंट की जो गर्भावधि काल है वो होता है क्रमशः 320 या 350 दिन, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय तथा भैंस का जो गर्भावधि काल क्या होता है? तो गाय और भैंस की जो गर्भावधि काल होता है, गाय की क्रमशः होता है 280 दिन और भैंस की होता है 300 दिन। तो इसके जो गर्भावधि काल यहाँ तक होता है, याद रखिएगा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। तो पैतृकता जो सिद्ध करने में जो सहायक होता है दोस्तों, वो होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। तो याद रखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपसे पूछे तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में, तो लैक्टोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है, किडनी में होता है, तो वृक्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा होता है? तो यह होता है टेप वर्म। टेप वर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी भाई देख रहे हैं वो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और ये जो क्वेश्चन है सभी आए हुए क्वेश्चन हम आपके सामने इस सीरीज में लेकर चल रहे हैं, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 746 वाट के होता है एक अश्व शक्ति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो न्यूनतम होता है। तो जल का जो घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है तो वो होता है 4 सेल्सियस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? जो पदार्थ का जब छोटा अंश होता है वो होता है क्वार्क, याद रखिएगा। क्वार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष आप लोग ने देखा होगा, इसमें जो बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष में हो तो 7 रंग होते हैं, पता होगा दोस्तों, और इसमें जो बीच का रंग होता है वो होता है हरा। तो हरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो इस क्वेश्चन के ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? जो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज जो तार होता है, देखा होगा घरों में जो फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज तार, ये बनता है टिन और सीसा के मिश्रण से। तो टिन और सीसा का जो मिश्रण है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों ये अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, तो काला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जो जल होता है दोस्तों वो नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा जो मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? तो हीरा का चमकना हो या मृग मरीचिका बनने का कारण ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों आपने रेगिस्तान में देखा होगा जो चमकीला दिखाई देता है दूर से वही होता है मृग मरीचिका। दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। कैंडिला मात्रक होता है, तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसको पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। तो 36,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन माना जाता है। तो नाभिकीय संलयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों गीगर मूलर काउंटर से। तो गीगर मूलर काउंटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति आधारित होती है। तो रॉकेट की जो गति होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। संवेग संरक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं? लाल, हरा, नीला। तो लाल, हरा, नीला ये मूल रंग कहलाते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स जो टेंट है इसका प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट जो दृष्टि दोष है दोस्तों ये अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो हो तो ये दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष ये अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। तो परमाणु बम जो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो अक्रिय गैस सभी जो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों वो ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि का वेग बहुत सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? तो हवा में धीमी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो जूल होता है। जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वो दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जो जल होता है ये जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो ये दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, आंख या नाक या कान जो भी देखने में जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं ये अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो यूरेनियम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो यूरेनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये पृथ्वी का जो मान होता है उसका 1/6 भाग होता है। तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोग टेस्ट लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलते होंगे दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है?
तो द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाता है वो है पारा। पारा धातु की बात किया है तो धातु हो जाएगा पारा। पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि यह वाष्पीकरण के कारण इसे ठंडा होता है। तो याद रखना, वाष्पीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, बस इतना ही याद के लिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों का इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर हमारी वीडियो आपको दोस्तों हमारी मेहनत पसंद आई हो तो ऐसा ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।